हिंद। फिर एक नए वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के साथ आ गया हूं। देखिए, मैं फिर एक बार बता दूं, मैं वैसे ऐसे टॉपिक आप लोगों को करा दे रहा हूं बिहार दरोगा के लिए ना, जो आप सामान्य किताब में नहीं पाएंगे। और ऐसे ऐसे टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैं कराया हूं, चाहे अभ्यारण्य हो, चाहे फिर वो ये टाइगर रिजर्व हो, है ना, टाइगर रिजर्व हालांकि अभी नहीं कराया हूं, कराऊंगा। चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे वो पठार हो, चाहे वो अन्य टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, जो भी मैं कराया हूं, सब याद तो नहीं आ रहा है मुझे, सारे टॉपिक आपको एग्जाम वाले हैं सारे। और मैक्सिमम इनमें के टॉपिक है जो आप सामान्य बुक पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलेगा। जितना पूरी तरह से मैं करा दे रहा हूं वो सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा के लिए इतने टॉपिक करा दूंगा मैं आपको कि सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा। आप ना चाहते हुए भी बहुत टॉपिक कवर कर लेंगे। तो चलिए फटाफट अंदाज में, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना आपको है। हमें तो भाई बताना, गाइड करना हमारा फर्ज है, तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। चलिए देखिए, पूछता है रूपनगर ताप विद्युत केंद्र। इसमें केवल ताप विद्युत केंद्र हैं, ऐसे ऐसे ताप विद्युत केंद्र हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, और आप छोटी छोटी किताब में ढूंढते रहेंगे नहीं मिलेगा। एक एक बूंद से ही तालाब घड़ा भरता है भैया, समुंदर का एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। ऐसे नहीं कि एक बैग भर जाएगा, एक एक टॉपिक को आप कवर करते जाइए, आपका एक दिन सब कवर हो जाएगा। चलिए फटाफट अंदाज में 20 से 22 ताप विद्युत केंद्र है महत्वपूर्ण, वो जान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। चलिए, रूपनगर ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो रूपनगर कहां में है भी? हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है। रूपनगर पंजाब में है। कहां में है? पंजाब में। ऑप्शन बी इसका सही है, रूपनगर पंजाब में ताप विद्युत केंद्र। ओके, चलिए दूसरा आते हैं। कोई अच्छा, इसमें से बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो ताप विद्युत केंद्र भी वहां है, वहां अभ्यारण्य भी है ना, वहां टाइगर रिजर्व। तो ऐसे में मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे उस बार तो बताए थे कि अभ्यारण्य, इस बार ताप विद्युत। तो ये जगह का नाम होता है, जैसे रूपनगर ये जगह का नाम है। अब रूपनगर में ताप विद्युत केंद्र है तो पंजाब में होगा। रूपनगर के में और भी कोई अगर चीज होगा तो वो भी तो वही होगा, समझ रहे हैं बात को ना। तो कोरबा पूछता है कि कोरबा ताप विद्युत केंद्र स्थित है, तो वह है छत्तीसगढ़ में, है ना। हाँ, ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई रूपनगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो रूपनगर ताप विद्युत के लिए। ये आपको दिमाग में रखना है। कोरबा जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में है। कहां में है? छत्तीसगढ़ में। चलते तीसरा प्रश्न पर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है टीटागढ़ ताप विद्युत केंद्र कहां में स्थित है। तो टीटागढ़ जो ताप विद्युत केंद्र है ना, वह बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में से। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल, याद करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बाली मेला ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है। तो भाई बाली मेला जो ताप विद्युत केंद्र है वह उड़ीसा में है, और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला, बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। ये बाली मेला उड़ीसा, याद कर लीजिए। बाल उड़ रहा है, आपका बाल उड़ रहा है, बाली से बाल, उड़ीसा से उड़, मतलब रिलेट कर लीजिए, बाल उड़ रहा है, बस सीधा इतने में आपको याद हो जाएगा। चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नैवेली पूछता है, नैवेली किस लिए प्रसिद्ध है, कहां में है। नैवेली जानते तो बच्चे हैं, लेकिन अब इसमें ऐसा ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा ना आपको, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अभी आपको लगेगा कि केरल में है कि कर्नाटक में है कि तमिलनाडु में है कि आंध्र प्रदेश में है। तो नैवेली जान लीजिए, नैवेली आपका तमिलनाडु में। कहां में है? तमिलनाडु में है नैवेली। याद करिए, नैवेली या तमिलनाडु में है यह, ठीक ना। चलिए छठा सवाल, भटिंडा आपको पहले भी मैं कराया हूं। भटिंडा वो पंजाब में है। कहां में है? भटिंडा पंजाब में है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बट याद रखिएगा, ये जानना। हाँ, अगला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये पूछता है बीरभूम ताप विद्युत क्षेत्र कहां स्थित है। बीरभूम ताप विद्युत क्षेत्र जो है ना, वह पश्चिम बंगाल में है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बीरभूम ताप विद्युत केंद्र स्थित है। यह महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना है आपको। चलिए, यह गलत करते हैं बच्चे। पालन ताप विद्युत केंद्र कहां से, तो इसको लोग तमिलनाडु समझते हैं।
है ना। पालन जो है यह तमिलनाडु में नहीं है भैया, यह राजस्थान में है। सबके पास की बात नहीं है पालना, ये राजा महाराजा ही पालेंगे, ध्यान रखना है। पालन जो है वह राजस्थान में है, तमिलनाडु में नहीं है, नहीं है, नहीं है, रट लिए। चलिए आगे चलते हैं। सिंगरौली, यह ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है भाई? सिंगरौली। तो सिंगरौली जो है वह मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कहां में है? मध्य प्रदेश में सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र है। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है सिंगरौली, याद करिए। चलिए ये प्रश्न भी पूछा गया है 10 नंबर। धुवारम, धुवारम ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है? तो धुवारम जो है वह गुजरात में है। कहां में है? गुजरात में। धुवारम ताप विद्युत केंद्र, पीडीएफ दे दूंगा, परेशान मत होइए, पीडीएफ दे दूंगा, एक बार वीडियो को आप अच्छे से देख लें। अगर नोट करते हैं पॉइंट पेपर पर तो वो सबसे बढ़िया है, पीडीएफ का बाप है वो, है ना। क्योंकि जब आप खुद से चीजों को लिखते हैं तो कम संभावना रहता है कि अब आप उसको भूलेंगे। पीडीएफ में क्या है, पीडीएफ का नाम ले लेता हूं आप लोग के लिए, तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं वीडियो पर, और फिर पीडीएफ भी इतना पीडीएफ हो जाएगा भाई, कितना पीडीएफ आप पढ़ेंगे, पीडीएफ पीडीएफ ही हो जाएगा। इसलिए नोट करिए तो ज्यादा बेहतर है। धुवारम गुजरात, नोटेड। चलिए कहलगांव, कहलगांव भी एक ताप विद्युत केंद्र है और यह अपने ही बिहार में है। कहां में है? बिहार में। कहलगांव ताप विद्युत केंद्र बिहार में है। चलिए देखिए ये भी प्रश्न पूछता है 12 नंबर, याद कर लीजिए। हाँ, भद्राचलम ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है? भद्राचलम, तो भद्राचलम अगर पूछे तो भद्राचलम बताएंगे कि भैया आंध्र प्रदेश में। कहां में है? आंध्र प्रदेश में है भद्राचलम ताप विद्युत केंद्र, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मानुगुरु ताप विद्युत केंद्र, मानुगुरु ताप विद्युत केंद्र भद्राचलम की बात कर लीजिए या मानुगुरु की बात कर लीजिए, दोनों आंध्र प्रदेश में ही है। भद्राचलम भी और मानुगुरु भी, दोनों याद कर लीजिए। भद्राचलम और मानुगुरु आंध्र प्रदेश में है ताप विद्युत केंद्र। एक आता है रामागुंडम, जी हाँ, रामगुंडम या रामागुंडम। रामगुंडम ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो रामगुंडम जो ताप विद्युत केंद्र है ना वह तेलंगाना, कहां? तेलंगाना, याद कर लीजिएगा, रामगुंडम तेलंगाना। ओके, अब कैसे याद करना है? तेनालीराम का आपने नाम सुना है ना, तेनालीराम, हाँ, तो तेनाली में तेल आप जोड़ लीजिए और राम से, बस ऐसे याद हो जाएगा, तेलंगाना रामगुंडम, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। दोहरी घाट, दोहरी घाट जो है यह आपके पड़ोसी राज्य में है, बट आपका पड़ोसी राज्य तो पश्चिम बंगाल भी हो सकता है, लेकिन नहीं, दोहरी घाट आपके उत्तर प्रदेश में है। कहां में है भैया? उत्तर प्रदेश में दोहरी घाट है, तो ये ध्यान देना है। चलिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं सवाल संख्या 16, ओबरा ताप विद्युत केंद्र। अब ओबरा लगेगा किसी को बिहार में है, कुछ तो कहेंगे हाँ बिहार के सर, बिहार में ही है, लेकिन याद कर लीजिए ओबरा जो ताप विद्युत केंद्र है ना वह उत्तर प्रदेश में है। ताप विद्युत केंद्र की बात की जा रही है, ओबरा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान देना है आपको। चलिए फरक्का, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है दारोगा में फरक्का के बारे में। तो फरक्का जो है वह पश्चिम बंगाल में, कहां में? बंगाल में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है आपको। चलिए अंटा, अंटा ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है? अंटा जो है वह राजस्थान में है। भाई अंटा कोई स्थान में स्थान है यार, याद करिए, अंटा कौन सा स्थान है? तो राजस्थान में है ताप विद्युत केंद्र, याद करिए। तलचर, तलचर भी आपके कहां में? उड़ीसा में, जी हाँ, तलचर, और आपको बाली मेला भी बताया गया था, बाली मेला भी बताया गया था, तलचर भी बताया गया था, दोनों आपको याद रखना है, उड़ीसा में है। एक आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बल्लार शाह। बल्लार शाह किसी विलन का नाम लग रहा होगा ना कि कोई विलन है, बल्लार शाह। तो विलन का काम, हीरो का काम कहाँ होता है? महाराष्ट्र में ही होता है भाई, फिल्मी दुनिया वही है ना, माया नगरी। तो बल्लार शाह से याद करिएगा कि ये विलन जैसा लग रहा है, ये महाराष्ट्र में होगा, तो याद कर लीजिए यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल महाराष्ट्र में ही होगा। कोट्टागुडेम या कोटगुड्डम, जी हाँ, कोट्टागुडेम या कोटगुड्डम पूछता है कभी कभी, कोट्टागुडेम। तो कोट्टागुडेम जो है वह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के मैंने और भी आपको बताया है, मैं वीडियो के आखिरी में एक बार रिकॉल करा दूंगा आपको, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको नोट करिए कम से कम। चलिए नामरूप, नामरूप जो है वह असम, जी हाँ, नामरूप ताप विद्युत केंद्र जो है वह असम में है। तो 10 मिनट में लगभग 22 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, एक बार रिवीजन कराता हूं फटाफट, आपको मैक्सिमम चीजें इसी में याद हो जाएंगी। चलिए हम लोग फटाफट आ जाते हैं। हाँ, रूपनगर आपको मैं बताया था पंजाब, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। कोरबा, कोरबा आपको मैं बताया था छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। टीटागढ़ भी पूछा है, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल,
बालीमेला उड़ीसा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऊपर के जो 5 है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बालीमेला उड़ीसा। नेवेली मैं आपको बताया हूं कि नेवेली जो है वह तमिलनाडु में है। नेवेली कहाँ में है? तमिलनाडु में। तो ये पांचों आपको याद कर लेने हैं, ये पांचों आपको याद कर लेना है नेवेली तक कम से कम। भटिंडा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद भटिंडा है तो ये भी ध्यान देना है। हाँ बीरभूम महत्वपूर्ण है, पूछता है बीरभूम महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। पालन चूंकि कंफ्यूजन वाला है, पालन है वैसे राजस्थान में लेकिन लगता है बच्चों को तमिलनाडु, आंसर बी होगा इंपॉर्टेंट मान लीजिए। सिंगरौली भी पूछा जाता है, सिंगरौली और धुवारम दोनों। सिंगरौली आपका कहाँ में है? मैं बता चुका हूँ सिंगरौली जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। जी हाँ सिंगरौली आपका कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। धुवारम की बात की जाए तो धुवारम आपको मैं बता दिया हूँ कि गुजरात में है। कहाँ में? कहलगांव, कहलगांव अपने बिहार में है। जी हाँ कहलगांव अपने बिहार में है। भद्राचलम, भद्राचलम आंध्र प्रदेश में है। मानुगुरु आंध्र प्रदेश में है। रामागुंडम, रामागुंडम जो है मैं आपको बताया हूं कि तेनालीरामन, याद करने के लिए मैं बताया भी हूं कि रामागुंडम तेनालीरामन, तेल और राम ऐसे करके याद कर लीजिएगा तो इंपॉर्टेंट है। दोहरी घाट उत्तर प्रदेश में बता ही दिया हूं, ये भी महत्वपूर्ण है। ओबरा, ओबरा भी यूपी में है। फरक्का पश्चिम बंगाल में है। अंटा कोई स्थान में स्थान है? राजस्थान में बता दिया हूं। तलचर उड़ीसा महत्वपूर्ण है। बल्लार साहब विलन जैसा प्रतीत हो रहा है तो महाराष्ट्र है ना। कोटागुदेम या कोटगुद्दम, इसको कभी कोटगुद्दम पूछ देगा कंफ्यूज मत होइएगा। तो कोट्टागुदेम या कठगुद्दम आंध्र प्रदेश में है। नामरूप आसाम में है। तो आई होप आपको ये 20 प्रश्न लगभग आप याद ही कर लिए होंगे, एक आध होगा जो नहीं याद हुआ होगा। ऐसे तमाम टॉपिक पर आपको मैं कवरेज उपलब्ध करा दूंगा ताकि आपका बिहार दरोगा में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।